हेलो एवरीवन। तो आज इस चैनल पर एक पर्सनल रीडिंग जो मैं कर रही थी अभी, मुझे परमिशन ली मैंने, जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ नाम नहीं बता सकती, बट उनसे परमिशन ली और उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं इसको पब्लिक कर सकती हूँ। तो ये रीडिंग हम आपके सामने अब मैं उनकी भी करूँगी क्योंकि वो मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो प्लीज़ जो भी अपने क्वेश्चंस होंगे, जो भी वो पूछना चाहती हैं, इस रीडिंग को ख़त्म होने के बाद वो इस बारे में पूछें मुझसे। तो जैसे ही ये रीडिंग ख़त्म होगी उसके बाद, क्योंकि हम ये लाइव कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं उनके बाकी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। एंड ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। ये एक स्प्रेड है जो कि आपकी कोर में क्या छुपा हुआ है, आपके दिल में क्या छुपा हुआ है, आपकी आ, आपके लिए कौन से रास्ते खुल सकता है, ये उस बारे में है। आपकी ज़िंदगी के क्या रास्ते यहाँ पर खुल सकते हैं, तो उसके बारे में ये रीडिंग है। और हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले कार्ड से। तो ये जो पहला कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या रिप्रेस कर रही हैं, क्या चीज़ें अपने मन में छुपाए बैठी हुई हैं और उसको सरफेस पे आने नहीं दे रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ओके, द माइंड कार्ड है ये। और आप इस कार्ड में जैसे कि देख ही रहे हैं कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। यहाँ माउथ बहुत प्रोमिनेंट है मगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, मैं कहूँगी बहुत मैकेनिज़्म है, मैकेनिकल चीज़ें हैं। मतलब जैसे कि दिमाग में वो चीज़ें हैं जो कि सच बोलना चाहती हैं, जो बोल रही हैं पुर्जा पुर्जा, जैसे अलग थलग पड़ा है, उसको एक शेप नहीं दी गई है। यानी कि कोई चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं है। तो चीज़ों को अपनी जगह पर आने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को सरप्रेस कर रहे हैं आप, ठीक है, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। और आप खुद से ही सच नहीं बोल रहे हैं। आप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ रियली आप फेस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताना चाहिए। यानी कि कॉपी पेन लीजिए और थोड़ी देर रूम में अकेले हो जाइए और लिखिए वॉट एवर इट इज़ देयर इन योर माइंड। आपको सिर्फ लिखते जाना है, आधे घंटे तक आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। और जो भी कुछ लिखेंगे ना, वो होगा जो आपके दिमाग में है। उसके बाद उसे पढ़िए, रियलाइज़ कीजिए कि एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अपने माइंड को खाली करने की ज़रूरत है, सही प्लेस पर लाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सेकंड कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपकी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये कार्ड है टर्निंग इन का, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी जो पैसिव एनर्जी है वो चाहती है कि आप मेडिटेशन करें। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, इन बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है खुद पर। तो आपकी जो फेमिनिन साइड है स्पेशली वो ये चाहती है कि आप खुद पर फोकस करें, ना कि दूसरों पर। आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके लिए बेहतर हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको परेशान करने के लिए हैं। तो लोगों की बातों को छोड़कर सेल्फ लव में ऑपरेट करें। आपके पास यही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद हैं, ठीक है। तो जो था, जो नहीं था, जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को एक साइड कर दें और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दें। आप अपनी लाइफ में किस जगह पर हैं उसको स्वीकार करें। आप अपने जीवन में किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, ना कि दूसरों पर, ठीक है। तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, थोड़ा सा टाइम अपने प्रति निकालिए। दोनों कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं। देखते हैं आपका जो मेल है यानी कि एक्टिव एस्पेक्ट है वो क्या है। ओके, एक्टिवली आपके
आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। एक्टिवली आपको चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को लेकर एक्शन लें, आगे बढ़ें, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यानी कि डेथ हो गई है किसी सिचुएशन की, डेथ हो गई है किसी परिस्थिति की, स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं उसको स्वीकार कर लें। और जब कोई किसी सिचुएशन की एंडिंग होती है तो डेफिनेटली एक नई सिचुएशन की बर्थ भी होती है। ठीक है, तो एक्टिवली आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को स्वीकार करें, और उस स्पेसिफिक मोमेंट को एंजॉय करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप जो है प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, जो डेथ का कार्ड है, वो यही बार बार बोल रहा है कि आपको ज़रूरत है बदलाव की। कुछ बड़े बदलाव आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर करने हैं, और ये बड़े बदलाव तभी आएंगे जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो हैं आपको क्या बदलना है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या बदलना है। एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ों को लिटरली आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो हो रहा है ना, उस पर अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए, क्योंकि डेथ पर जैसे डिवाइन का कंट्रोल होता है ना, डेथ पर किसी दूसरे इंसान का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का कंट्रोल है। तो यहाँ पर आपको आपका एक्टिव एस्पेक्ट या आपका मैस्कुलिन एस्पेक्ट यही बता रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं उसको जाने दें, सिर्फ ऑब्जर्वेंट बने। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति जो बहुत कुछ था वो कुछ भी नहीं रहता। एक क्षण की बात होती है कि जब आप कुछ भी नहीं रहते तो आप सब कुछ हो जाते हैं, और सब कुछ यानी कि डिवाइन, आप खुद डिवाइन हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक कहा जा रहा है कि अपना कंट्रोल चीज़ों पर से ही आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो आपका कितना ही बिलीफ सिस्टम हो बड़ा, कितना ही फेथ हो, कोई कितने ही रीजंस हों, कितने ही डाउट्स हों आपके पास, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको बाउंड्री लेस होना है, आपकी सीमाओं से परे चले जाना है। सिंपली आपको ये करना है, और ऐसा जब आप करेंगे तो लिटरली आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, और डिवाइन भी चाहता है कि चाबी आपको मिल जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो एक्टिव एस्पेक्ट है वो इस समय, और आपका फेमिनिन एस्पेक्ट भी, दोनों ही एस्पेक्ट कह रहे हैं इस समय कि खुद पे फोकस करो और जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि इस सिचुएशन पे आपका कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, दिस कार्ड टेल मी अबाउट मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वी आर द वर्ड कार्ड यहाँ पर रिसीव हुआ है, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक तरह से है। तो आपको अगर मेडिटेट ही करना है, अगर आपको फोकस ही करना है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि हाँ, मेडिटेशन में एक्चुअली हमेशा ये टीचिंग दी जाती है कि आप स्वयं यूनिवर्स हैं। ठीक है, या आप जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो भी मिलकर एक वर्ड क्रिएट करते हैं, एक दुनिया क्रिएट करते हैं। तो आपको उसमें खुश रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी, जिस भी सिचुएशन में इस समय हैं, आपको वहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन इज़ नॉट लिटरली मेडिटेशन, मेडिटेशन इज़ लिटरली वॉट यू हैव फोकस ऑन, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। वी आर द वर्ड कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी बता रहा है कि सबका साथ सबका विकास वाली स्थिति है, यानी कि आप लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप एक ऐसी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप जैसे लोग हैं, जिसमें आप जैसी वाइब्रेशन के लोग हैं, जिसमें आप धोखे नहीं हैं, बिट्रेयल्स नहीं हैं, जिसमें आप मास्क पहने हुए लोग नहीं हैं, वैसे ही हैं जैसे आप हैं, वैसी ही एनर्जी है सबकी जैसी आपकी है, और आप सब मिलकर एक बेहतरीन दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो सबके साथ रहकर एक ऐसी
ऐसी दुनिया का निर्माण कीजिए। आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, तो जब इस स्थिति में, जिस स्थिति में आप हैं, इस स्थिति में आपको एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है। आपको लोगों की मदद करनी है। वासुदेव कुटुंबकम वाली फीलिंग है यहाँ पर कि सारी दुनिया ही भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब है, उनका, यानी कि सभी मेरे भाई बहन, मेरे साथी हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में जो भी आता है, अगर वो आपका दुश्मन भी है मगर आपसे मदद मांगता है, तो आपको उसकी मदद करनी है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको फोकस करना है अपनी दुनिया पर, खुद पर। ठीक है, खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। और डेफिनेटली यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत सारी अबंडेंस को भी इस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे, जो मैडम आपकी मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स गो विद इनसाइट इनटू द बॉडी। तो इनसाइट इनटू द बॉडी, आप अपनी बॉडी में क्या फील कर रही हैं। यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है, यानी कि ये 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत सारा खुद को बंधा हुआ फील करना, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं उसके सर पर। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप ना ही सिर्फ बंधी हुई हैं, बल्कि आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी रुकावटें जैसे आपको फील होती हैं। ये बहुत सारा, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ मुश्किलों से भरा हुआ है। ठीक है, देखते हैं आपके ओके, आपके हार्ट में क्या चल रहा है। ओह, आई एम सॉरी, आपकी बॉडी, आपके इर्द गिर्द क्या है, और ये आपके हार्ट का कार्ड है। मैंने गलत पकड़ लिया था कार्ड। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड है। तो आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, यानी कि फिजिकली तो आप डेफिनेटली, मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं। ठीक है, और महसूस कर रही हैं कि हाँ, बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो आप, यू आर फीलिंग क्वाइट सेटिस्फाइड। और रेनबो कलर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे कलर्स हैं, रेनबोज हैं। तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी खुल रहा है और आप खुश रह रहे हैं, जो बेसिकली मैं समझ पा रही हूँ इस कार्ड से, कि आप मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एट दिस टाइम। ठीक है, मगर हार्ट में, आपको दिल में, आपके दिल में बहुत बोझ है। आपके दिल में आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी आपका दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं। लोगों की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है आप पे, और आप इतना टाइम से, शायद काफ़ी टाइम से आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, और खुद को खुद की फीलिंग्स को ही दबाए हुए हैं। इस वजह से आपका दिल बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है। यहाँ हार्ट चक्रा ब्लॉकेज लग रहा है। चलिए देखते हैं इनसाइट आपकी क्या होना चाहिए। ओके, तो होना ये चाहिए, बर्डन को, जो यहाँ मुझे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, अपने बर्डन को ड्रॉप कर दो। कमान अगर आपने डिवाइन के हाथों में सौंपी है, तो डिवाइन को तुम्हें रास्ता दिखाने दो, और जो वो रास्ता दिखा रहे हैं, हिम्मत करके उस रास्ते पर चलो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस, आपके लिए कहीं ना कोई पर्सन है ऐसा। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो आपको इस मुश्किल हालात से निकाल कर ले जाएगा।
कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है, ठीक है, और उसकी बात को आपको मानने की ज़रूरत है। हम अभी लेटर ऑन देखेंगे कि पर्सन कौन है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका गाइड हो सकता है, अदरवाइज़ आपकी खुद की जो कॉन्शियसनेस है वो आपको गाइड कर रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन से आगे कैसे निकलना है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यही की है। नेक्स्ट और लास्ट जो कार्ड है वो आपकी कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस आपको क्या कहना चाहती है? तो आपकी कॉन्शियसनेस आपको कहना चाहती है दैट्स इट, लेटिंग गो की एनर्जी है। और ये एनर्जी 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी। जो हुआ उसको हो जाने दो, उसको आपकी ज़िंदगी पे आप प्रभाव डालने मत दो। आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर बर्डन ना रखें, खुद को थकाएं नहीं, खुद से बात करें। जो भी हुआ उसके लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराना बंद कर दें। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ी देर खुद के साथ बिताएं, थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, चीज़ों को लेट गो करने दें। बार बार आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, चीज़ों को लेट गो करने दिया जाए। जब आप लेट गो करेंगी तो आप क्या पाएंगी? लेट्स सी। लेट गो करने के बाद आपको क्या मिलेगा? अबंडेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जब आप ये सब कुछ लेट गो कर देंगी, इस सिचुएशन को आप जाने देंगी, आपकी कॉन्शियसनेस आपको कह रही है कि कहीं ना कहीं आप पकड़े बैठे हैं, तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन जब तक भी आप अपने आप को पूरा रिफ़्रेश फील नहीं करते, तब तक आप अपने दिमाग में जो भी आ रहा है दिन में आधा घंटा बैठ के लिखेंगी, ठीक है। ये मेरी आपको एडवाइस है। और क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो उसके लिए एक मेडिटेशन मैं आपके पास भेजूँगी, तो आपने उस मेडिटेशन को करना है। और कुछ अफर्मेशंस भी दूंगी जो आप दिन में किसी भी टाइम शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बोलेंगी, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना। और अबंडेंस ही अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ये सब इनर वर्क कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगी। इट्स अप टू यू एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आपके माइंड को, आपके दिल और दिमाग दोनों को खाली होने की, ठीक है। यहाँ पर मतलब कुछ एक्शन आपको नहीं लेना है, ये डिवाइन ही एक्शन लेंगे। आप देखिए, आपका मैस्कुलिन साइड भी ये कह रहा है कि सिर्फ शांति से बैठ जाइए, आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद पर फोकस करें, ठीक है। और जो भी ज़िंदगी में आपसे हेल्प मांगने आता है उसकी हेल्प करें। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हायर पोजीशन, कुछ आपके करियर के लिए आप परेशान थी ना, तो आपके करियर में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, ये जो किंग है ना, ये बुक के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि ज्ञान इसने प्राप्त कर लिया है। क्लाउड्स हैं नीचे, ठीक है, और बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं यहाँ, तो इसने सब कुछ अचीव किया है। सन और मून पर भी इसकी कमांड है, तो कितनी अबंडेंस है। हाथों में लोटस है, मतलब लोटस अपने आप में एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है और बहुत ही होली फ्लावर है। तो डेफिनेटली, और कितना ग्रीन कारपेट है जिस पर ये बैठा हुआ है, ठीक है, लोटस लीफ के ऊपर इसका पैर है। तो यहाँ पर आपको इन टोटली कहा जा रहा है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे, आप बहुत ही हाई पोजीशन पे जाने वाले हैं। और
बहुत ज्ञानी और मतलब आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबिलिटी से भरी हुई है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, अपने ज्ञान के बल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो या ये था स्प्रेड, द की स्प्रेड, और जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों के द्वार खोलने में हमारी मदद करता है। एंड मैं आपको इस स्प्रेड से लेट इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी इस टाइम पे, इसलिए एक्सक्यूज मी, विद द परमिशन ऑफ माई क्लाइंट मैंने आपके सामने ये रीडिंग पेश की है। एंड अगर आपको इस तरह की कोई भी रीडिंग चाहिए, इसी तरह के बहुत सारे स्पेसिफिक स्प्रेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, तो मुझे मेरे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम टू कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।